दोस्तों आज के वीडियो में हम सिंगल फेज सबमर्सिबल स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है, सबमर्सिबल स्टार्टर में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, हर एक कंपोनेंट की वर्किंग किस तरह से होती है, कनेक्शन किस तरह से करना होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सबमर्सिबल स्टार्टर कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबमर्सिबल स्टार्टर में हमारे पास दो कैपेसिटर होता है। पहला कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, ये हमने 100 to 120 MFT का कनेक्ट किया है। सेकंड कैपेसिटर जो होता है वो रनिंग कैपेसिटर होता है। रनिंग कैपेसिटर 36 MFT का भी हो सकता है या 50 MFT का भी हो सकता है। हमने यहाँ पर 36 MFT का कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया है। एक हमने एम्पेयर मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर कनेक्ट किया है। वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है। अब यह जो वोल्ट मीटर है यह हमेशा वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है। जब भी हमें वोल्टेज को चेक करना होता है तो यहाँ पर एक स्विच दिया जाता है। जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं तो वोल्ट मीटर में यहाँ पर वोल्टेज शो होता है। तो यह स्विच हमने वोल्ट मीटर के लिए कनेक्ट किया है। एक स्टार्ट इंडिकेटर कनेक्ट किया है। स्टार्ट इंडिकेटर के जरिए जब भी हमारी मोटर रन करती है तो स्टार्ट इंडिकेटर वहां पर ऑन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी हमारी मोटर रन कर रही है। एक हमने स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट किया है। इस स्टार्ट पुश बटन में हमने दो एनो एलिमेंट कनेक्ट किए हैं। जो पहला एनो एलिमेंट रहेगा उसके जरिए हम स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, और जो सेकंड एनो एलिमेंट रहेगा वो हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर को कटअप करने के लिए कनेक्ट किया है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है जब मोटर को रन किया जाएगा ओनली तभी वर्किंग में रहेगा। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं हमारे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वह कटअप हो जाएगा। तो किस तरह से स्टार्टिंग कैपेसिटर को इस पुश बटन के जरिए कटअप किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। एक हमने स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है जिसमें हमने एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया है। ये हमारे पास कनेक्टर्स है जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन करने वाले हैं। चलिए किस तरह से कंप्लीट वायरिंग होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कनेक्टर्स में यहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया है। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें न्यूट्रल इस स्टार्ट इंडिकेटर में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट इंडिकेटर में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। वोल्ट मीटर क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो वोल्ट मीटर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। अब देखिए न्यूट्रल हमारा स्टार्ट इंडिकेटर में भी कनेक्ट हो चुका है, वोल्ट मीटर में भी कनेक्ट हो चुका है। अब यहां से यह न्यूट्रल जाएगा। यह हमारे पास जो MK1 ड्यूअल स्टार्टर है इसमें ओवरलोड रिले के पावर टर्मिनल पर कनेक्ट होगा। देखिए यहां पर न्यूट्रल आ चुका है। अब यहां का आउटपुट हमें यहां थर्ड टर्मिनल पर मिलेगा। तो यहां से न्यूट्रल हमारा मोटर के टर्मिनल पर चला जाएगा। तो यह जो न्यूट्रल वायर रहेगा मोटर में हमें कॉमन वायर पर कनेक्ट करना है। देखिए मोटर में कॉमन वायर न्यूट्रल के जरिए यहां पर आ चुका है। अभी हमें देखिए इस MK1 ड्यूअल स्टार्टर में न्यूट्रल की वायरिंग भी करना है कंट्रोल वायरिंग के लिए। तो यहां से देखिए हम न्यूट्रल को कनेक्ट किया और यहां से कॉइल में से हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए न्यूट्रल यहां कॉइल में डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया है। अब किस तरह से लाइन के लिए कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए यहां से अभी हमें लाइन का कनेक्टर कनेक्ट करना है। देखिए लाइन का वायर लिया। सबसे पहले लाइन वायर जाएगा एम्पियर मीटर में, ताकि मोटर के द्वारा कितना एम्पियर लिया जा रहा है या कंपोनेंट्स के द्वारा कितना एम्पियर लिया जा रहा है सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प मीटर के जरिए मेजर कर सके। तो एम्प मीटर में सबसे पहले लाइन वायर को कनेक्ट किया है। अब चूंकि एम्प मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो एम्प मीटर के दूसरे टर्मिनल से यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट करना होगा, और इसे हमारे पास जो ओवरलोड रिले में यहाँ पर जो पावर टर्मिनल दिया गया है पावर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। इस फर्स्ट टर्मिनल का आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास लाइन वायर डायरेक्ट यहाँ से मोटर में जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वायर आया है यह मोटर में रनिंग टर्मिनल पर कनेक्ट करना होगा। देखिए रनिंग टर्मिनल पर हमने लाइन वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया है एम्प मीटर के द्वारा होता हुआ। कॉमन में हमने यहां से न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अभी स्टार्टिंग वायर हमें कनेक्ट करना होगा जो कि कैपेसिटर के द्वारा आएगा। तो किस तरह से स्टार्टिंग वायर का कनेक्शन होगा वह भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। देखिए यहां से अभी हमारे पास लाइन कहां से आ रहा है एम्प मीटर के आउटपुट से। तो एम्प मीटर के आउटपुट से ही स्विच में हमने यहाँ पर लाइन कनेक्ट कर दिया है।
जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा यहां से लाइन जाएगी और यह जाएगी वोल्ट मीटर में। देखिए वोल्ट मीटर में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो लाइन कनेक्ट किया है वो स्विच के जरिए कनेक्ट किया है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा हमारा वोल्ट मीटर वहां पर वोल्टेज शो करेगा। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग हम कर लेते हैं। तो यहां से देखिए लाइन वायर को डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया है और इसे सबसे पहले ये हमारे पास ओवरलोड रिले में कॉमन और एनो पॉइंट है, ठीक है, ये एनो पॉइंट है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाता तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आती है और यहाँ से हमने एनो के आउटपुट से एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ से जैसे पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आती है। अब यहाँ से जो एनसी का जो आउटपुट होता है, इस एनसी के आउटपुट से डायरेक्टली हम कॉइल को ऑपरेट कर देते हैं, जिससे हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है। अब चूंकि हमें स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट का भी कनेक्शन करना है, तो एनसी एलिमेंट का कनेक्शन करने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, एनसी का आउटपुट से कनेक्टर लेते हैं और जो हमने स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है, इस स्टॉप पुश बटन को सीरीज में करते हुए यहां से कॉइल को ऑपरेट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे आप चाहे यहां से स्टार्ट करें, अब स्टॉप आपको करना तो आप स्टॉप यहां से भी कर सकते हैं या फिर स्टॉप आप यहां से भी कर सकते हैं स्टार्टर को। देखिए आप स्टॉप पुश बटन का कनेक्शन दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से कर लीजिए। यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस कनेक्टर को यहां से रिमूव कर लीजिए और यहां से दो वायर ले आइए और इसे आप इस पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। एक वायर को लाकर यहां पर कनेक्ट कर दीजिए, सेकंड वायर को लाकर यहां पर कनेक्ट कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कनेक्शन किस तरह से करना है। तो हमारे पास स्टॉप पुश बटन का कनेक्शन भी हो चुका है। चलिए अब हम स्टार्ट पुश बटन का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए एम्प मीटर के आउटपुट से ही हमें यहाँ पर एक कनेक्टर लेना होगा। तो यहां से हमने एक कनेक्टर लिया और इसे हमने क्या काम किया, जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन में हमने दो एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है, दोनों ही एनो एलिमेंट में यहां से फेज वायर को हमें लूप कर देना है। चलिए पहले स्टार्टर को किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्टर के लिए जो हम यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग करें, जैसे इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा यहां से सप्लाई यह निकलेगी और यहां पर हम स्टार्ट इंडिकेटर में भी कनेक्शन कर देते हैं, ताकि क्या होगा, जैसे ही हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट इंडिकेटर भी ब्लिंक करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारी मोटर अभी रन कर रही है। तो देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया स्टार्ट इंडिकेटर ब्लिंक हुआ है। अब स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए यहीं से एक कनेक्टर हमें लेना होगा और इसे P2 में कनेक्ट कर देना है। देखिए होगा क्या, जैसे ही आप यहां से स्टार्ट करते हैं आपका इंडिकेटर ब्लिंक होगा और ये P2 में कनेक्ट किया, ये ऑलरेडी एनसी है, हमने यहां पर इसलिए कनेक्ट किया है ताकि हम यहां से यदि स्टॉप करना चाहे जो एनसी यहां से कटअप हो जाएगा और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। तो हमने यहां पर एनसी के इनपुट पर कनेक्ट किया है। अब ये चूंकि एनसी है ऑलरेडी तो यहां से सप्लाई पास होगी। यदि हम यहां से पुश बटन को प्रेस करते हैं, स्टॉप पुश बटन को, तो हमारा स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पर P2 में कनेक्ट किया। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। तो ये तो हमारा स्टार्टर की वायरिंग हो चुकी है। अब स्टार्टर को हमें होल्डिंग प्रोवाइड करना है। तो होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली यह और यह जो टर्मिनल होता है, जब हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है तो यह एनसी में होता है। इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए, ये एनसी में कब होता है, जब हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है। तो हम यहां से एक कनेक्टर यहां कनेक्ट कर देते हैं। क्या होगा, जैसे हमने पुश बटन को यहां से स्टार्ट किया स्टार्टर को, चाहे यहां से स्टार्ट किया, हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा। स्टार्टर स्टार्ट हुआ तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। एनसी होने पर इसे होल्डिंग यहां से मिल जाएगी। तो ये जस्ट हमने होल्डिंग कनेक्ट किया है। हमारा स्टार्टर की पावर एंड कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। अभी हमें मोटर टर्मिनल के लिए स्टार्टिंग वायर लाना है। तो स्टार्टिंग वायर कैपेसिटर के जरिए आएगा। कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह होगा समझ लेते हैं। रनिंग कैपेसिटर में भी हमारे पास दो वायर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी हमारे पास दो वायर है। तो आप क्या काम कीजिए, कोई भी एक वायर को ले लीजिए रनिंग कैपेसिटर का और कोई भी एक वायर को ले लीजिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का। देखिए यहां पर हमने इसे कॉमन कर दिया है। अब ये जो कॉमन वायर बना है, इस कॉमन वायर को लाना है और इसे हमें यहां कनेक्ट कर देना है। जो स्टार्टिंग का हमने यहां पर कनेक्टर छोड़ा था सेकंड टर्मिनल को यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां पर हमारे पास स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर का कॉमन वायर आ चुका है, जो कि हमारे पास मोटर में से स्टार्टिंग वायर जाएगा। अब इस सेकंड टर्मिनल का आउटपुट हमें यहां से मिलेगा। तो
तो यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग वायर आएगा जिसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मोटर में हमारे पास यहाँ से रनिंग वायर आ जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग वायर आ जाएगा और यहाँ से कॉमन वायर आ जाएगा। अभी हमें रनिंग कैपेसिटर में इनपुट पावर सप्लाई भी कनेक्ट करना है। तो रनिंग कैपेसिटर का जो एक वायर बचा हुआ है इसे हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है ताकि यहाँ से उसे फेस वायर मिल जाए। तो यहाँ से देखिए ये कनेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इस कनेक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनल से क्या होगा, रनिंग कैपेसिटर को हमारे पास लाइन सप्लाई मिल जाएगी। देखिए रनिंग कैपेसिटर के दोनों ही वायर का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होगा, जितनी देर के लिए हम पुश बटन को प्रेस करेंगे उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट होगा। तो देखिए पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे ले जाकर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो सेकंड वायर बचा हुआ है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है जितने टाइम के लिए हम पुश बटन को प्रेस करते हैं सिर्फ उतने ही टाइम के लिए स्टार्ट होगा। जैसे ही पुश बटन को हम छोड़ देते हैं तो स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। नॉर्मली जब भी हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो कम से कम हमें 2 सेकंड के लिए उसे पुश कर रखना है ताकि स्टार्टिंग कैपेसिटर का फंक्शन वहां पर पूरा हो जाए। अब देखिए जो सेकंड एनो एलिमेंट है वह भी यहाँ पर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, बट यहाँ पर हमने चूंकि होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट किया है इसके जरिए हमारा स्टार्टर वहां पर होल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबमर्सिबल स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग होती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब मोटर टर्मिनल पर हमारे पास 3 वायर जाएंगे, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। तो यहाँ से हमें एक केबल के जरिए मोटर पर इसे कनेक्ट कर देना है। सो आई होप दोस्तों आपको सबमर्सिबल स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।